नमस्कार दोस्तों, ट्रेडसर के मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछली बार आप लोगों ने देखा था ऑप्शन चेन एनालिसिस का वर्जन 4 हमने रिलीज़ किया था, उसका एक वीडियो हमने बनाया था। आज उसमें कुछ हम लोग अपडेट्स लेके आए हुए हैं। तो ये अपडेट्स क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये R1 है, वे इसका रिलीज़ 1 है। तो रिलीज़ 1 में हम लोगों ने क्या क्या इसमें अपडेट किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या अपडेट्स है। तो थोड़ा सा हम लोग आज बैकग्राउंड में ये थोड़ा पिछला ये कवर करेंगे कि पिछले हम लोगों ने जो वर्जन्स रिलीज़ किए हुए थे उसमें क्या क्या था, वो सारा थोड़ा सा एक ब्रीफ में कवर करेंगे। और फिर हम लोग आज के इस रिलीज़ के अपडेट्स में जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑप्शन के इस शीट में टोटल एनालिसिस कैसे बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है और ये आप किससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो हम लोगों ने वर्जन रिलीज किए थे, वर्जन 3 के बाद वर्जन 4 में हम लोगों ने यहाँ पर चेंजेस किए हुए थे। इसको जरा प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। साइडवेज पॉजिटिव, साइडवेज निगेटिव, ये साइडवेज पॉजिटिव, साइडवेज निगेटिव, बेरिश और बुलिश, ये 4 कैटेगरीज में इसको हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ये जहाँ पर साइडवेज कैसे कैलकुलेट होता है इसका हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर कॉल के सेंटिमेंट्स और पुट के सेंटिमेंट्स दोनों हम लोगों को ये फिगर दे रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ दे रहे हैं, तो इसका एक बुलिश नेचर बन जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो एनालिसिस है उसमें सेंटिमेंट्स हर एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के किस तरफ है वो सारे हम लोगों को दिखाई देते हैं कि बुलिश है कि बेरिश है। तो बट ऑब्वियस है पुट के बेरे बुलिश होंगे और कॉल के बेरिश होंगे, लेकिन कॉल के भी अभी ये बुलिश हो रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ से ऊपर उन लोगों को लग रहा है कि बुलिश है, यहाँ से बेरिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो इस प्रकार से ये पहले सारी चीज़ें जो है पहले के वीडियो में अवेलेबल है, वो डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। ये जो अपनी ये जो ग्राफ है यहाँ पर हम लोगों ने टोटल पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर भी ऐड किया हुआ है, स्पॉट पीसीआर भी है और इसके साथ निफ्टी का या फिर निफ्टी स्पॉट का चार्ट भी है। ये 4 चीज़ें इसमें ऐड की हुई है। इसमें 4 चार्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद इसके बाद ये पिछले वीडियोस में जैसे हमने लोगों ने देखा, ये सारे चार्ट्स अवेलेबल है। और फिर यहाँ पर जो हम लोग इसका एक स्ट्रेटजी अप्लायर है, जहाँ पर हम लोग स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और उस हिसाब से हमें यहाँ ग्राफ में पता चल जाता है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर सकती है, कहाँ पर इसके फिगर्स आ सकते हैं। वो स्ट्रेटजी अगर आपको नहीं मालूम है तो अलग से वीडियो है स्ट्रेटजी का, तो उसमें देख सकते हैं। तो ये जैसे स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 ग्राफ्स यहाँ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बिल्डर तो हम लोगों ने एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। मैं इसमें ब्रीफ में कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा इसमें ये नहीं करूँगा। आप डायरेक्टली चलते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम ही है और फिन निफ्टी का हम लोगों ने अभी तक इसमें लिया नहीं है इतना डिटेल एनालिसिस में, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो अभी सीधा चलते हैं कि इसमें हम लोग अब जो रिलीज 1 में हम लोग चेंजेस लेके आए हैं वो क्या क्या है। पहले आपको यहाँ पर जो है वो मिलेगी आपको करंट स्ट्राइक ऑफ स्पॉट, जो करंट है मतलब निफ्टी कहाँ पे चल रही है उसके हिसाब से उसका स्पॉट का ये आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगी, ये होगी ओपन, ये रिलेट करेगी यहाँ पर ओपन की। तो ओपन की 493 पे ओपन हुआ था तो उसकी स्ट्राइक प्राइस 500 की थी और करंट है 590 तो उसकी 600 है। ये आपको यहाँ पर ऐसे दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसके बीच का जो गैप जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से मार्केट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है ये आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। नाउ द सेकंड अपडेट इज यहाँ पर टोटल वॉल्यूम परसेंटेज, टोटल ओआई परसेंटेज और चेंज ऑफ ओआई परसेंटेजेस है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा या चेंज ऑफ ओआई होगा या फिर टोटल ओआई होगा, अब ये तो ऊपर जा चुका है कहीं पर तो वहाँ पर होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं। अब मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक अलग कलर का आ जाएगा, मतलब 80, यहाँ पर अगर मान लीजिए 89% आ गया ये 89% होने लगेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये 75% होने लगेगा तो इसका कलर इस टाइप में आ जाएगा, यहाँ पर इंडिकेट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर पता चलेगा कि मूवमेंट अभी इस तरफ बढ़ रहा है, मार्केट यहाँ से बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो वॉल्यूम और ओआई और चेंज ऑफ ओआई इस टाइप में शिफ्ट हो रहा है।
तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 100% है, ये 79% है। अगर इसके बीच में कहीं पर ये 80% होता तो इस टाइप के कलर में यहाँ पर दिखाई देता। 85% के ऊपर होता तो जैसे यहाँ पर अगर ये रेड कलर हो गया, मान लीजिए ये 90% है, यहाँ पर ये 100% हो गया, तो मार्केट अभी करंट पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये 100% हो गया तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उसी टाइप में अगर सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट अगर नीचे से नीचे जाने लगे, सपोर्ट अगर नीचे की तरफ जाने लगे, ये 100% की जगह मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो 70% है, ये अगर 90% तक जाने लगे ऊपर धीरे धीरे, तो इसका कलर भी चेंज होते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 77% है, 98% है, 100% है, उस टाइप में यहाँ पर कलर्स इंडिकेट होंगे। तो अगर इसका चेंज होने लगेगा तो मार्केट में थोड़ी गिरावट आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मार्केट में एनालिसिस देखने पर जैसे समझ में तो आ जाएगा इमिडिएटली। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा तो नंबर आपके पास है 9373674635। ये नंबर तो आपके पास है, उस पर आप कॉल करके मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो ये जैसे कलर का इंडिकेशन यहाँ से हल्का सा मतलब लाइट रेड, मिड मिड कलर है रेड का, या ऑरेंज कलर उसको बोल सकते हैं, और रेड कलर। तो ये जैसे जैसे शिफ्टिंग हो जाती है, कलर ऐसे डार्क होने लगता है इसका, तो मार्केट उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। और रनिंग मार्केट में तो ये आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम में डेटा भी मूव होता रहता है और यहाँ पर फिगर्स भी फटाफट बदलते जाते हैं। तो उस टाइप में ये गैप, जैसे अगर मान लीजिए आपको रेफरेंस के लिए फर्स्ट फिगर जो इनिशियल ओपनिंग की है और करंट फिगर, अगर ये गैप में आपको अंतर दिखाई दे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव होता हुआ, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, यहाँ पर जो अपना स्ट्राइक प्राइस, करंट स्ट्राइक प्राइस है वो फिक्स रहेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर अगर मूवमेंट भी आ गई है ऊपर की तरफ जाने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो ये फिगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये फिगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि ये फिगर यहाँ से हिली है कि नहीं है। हम लोग तो ऐसे मतलब इमेज हमारे ज़्यादातर ऐसे आंख में बैठ जाता है, तो यहाँ से फिगर हिली है कि नहीं है ये नहीं पता चल जाता है। तो ये बट ऑब्वियसली ब्लू कलर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ब्लू कलर का ये ओपनिंग का प्राइस है वो तो नीचे शिफ्ट होगा। तो उस हिसाब से आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। तो ये हो गई यहाँ की चेंजेस करने के बाद। अब एक थोड़ा सा और एक मतलब चेंजेस यहाँ पर किया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर बुलिश ये नेचर आ जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट के फिगर्स आ जाते हैं। तो ये ब्रेकआउट के फिगर्स है वो सारे इन्हीं के ऊपर कैलकुलेट करके वर्कआउट किए हुए, ये सारे जो फिगर्स होते हैं उनका, और अभी करंट स्ट्राइक प्राइस का वर्किंग करके ही यहाँ पर बनाए गए हैं कि नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ पर होगा, उसके बाद का कहाँ पर हो सकता है, उसके बाद का कहाँ पर हो सकता है, और उसके बाद का कहाँ पर हो सकता है। ये ऐसे फिक्स नहीं है कि 3-4 आएंगे। अगर मान लीजिए किसी फिगर में यहाँ पर मुझे 100 पॉइंट्स का ब्रेकआउट मिल रहा है तो वहाँ पर ब्रेकआउट क्या कंसिडर होता है। बैंक निफ्टी में हमने 70 पॉइंट्स रखे हुए हैं, जहाँ पर 70 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट मिल रहा है तो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। और निफ्टी में 25 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट मिल रहा है तो वो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। 25 से ऊपर मतलब ग्रेटर देन 25 के ऊपर अगर मिल रहा है तो ही वो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। तो निफ्टी में फिलहाल हम लोगों ने वो 25 रखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रेकडाउन का भी आपको मिल जाएगा। ब्रेकडाउन कैसे में ये होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये मान लीजिए बेरिश हो गया, मैं यहाँ पर टाइप करके कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर बेरिश हो गया तो बेरिश में हम लोगों को यहाँ ब्रेकडाउन के फिगर्स मिल जाते हैं कि यहाँ पर ब्रेकडाउन ये लेवल पर मिल सकता है, सॉरी ये लेवल पर मिल सकता है, उसके बाद ये लेवल पर मिल सकता है जो 20 पॉइंट्स के ऊपर होगा। टारगेट भी हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ तक जा सकता है ये। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, 4 ब्रेकआउट दिया हुआ है 44837 और टारगेट है 45-40 तक का। उसके बाद 45-40-57 पे भी मिलेगा ब्रेकआउट। तो ये 40 और 50 के रेंज में थोड़ा सा मार्केट रुकेगा या फिर एक डिप ऊपर नीचे हो जाएगा। 57 के ऊपर 243 तक का ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वैसे बनी हुई है। तो उस पोजीशन के हिसाब से अभी अगर हम लोग आज के मार्केट का ये एनालिसिस देखेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर करके हम लोग देखते हैं
कि ये 48837 का जो पहला ब्रेकआउट है वो किस वजह से है। तो मार्केट अभी करंटली जो ये चालू है उसका 44,800 पे है। तो 44,800 के ऊपर ये तीनों पोजीशंस ऐसी ऊपर की तरफ बनी हुई है, यहाँ पर भी हाई पोजीशन बनी हुई है। और 90 की पोजीशन कहीं पर मतलब इसके ऊपर 90 81 ये जो है इसके ऊपर कहीं पर होगी, 90% भी होगी। तो अभी क्योंकि इसकी तरफ यहाँ पर पोजीशंस इस डायरेक्शन में बनी हुई है, तो 90 की भी ऊपर हो सकती है फिगर्स यहाँ पर, जो अलग शीट में भी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी करंटली यही शीट पर देखेंगे। तो वो जो यहाँ पर फिगर्स इस हिसाब से यहाँ पर जो डायरेक्शन बनी हुई है उस हिसाब से पहला ब्रेकआउट है 837 और टारगेट रहेगा 45,040 का, मतलब यहाँ के ये लेवल तक का। तो यहाँ पोजीशंस बन रही है 100% यहाँ पर टोटल हुआ बन रहा है, तो पहला वहाँ तक होगा जो ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ से भी ऊपर मार्केट चला जाता है, इसको भी ब्रेक करता है, तो सेकंड लेवल तक आएगा 243 के लेवल तक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चेंज ऑफ ओआई बढ़ रहा है, मतलब ये लोगों की यहाँ पर एक तैयारी हो रही है कि यहाँ मैक्सिमम 45 तक बने, और उसके बाद ये नीचे के लोग जिन्होंने अभी पोजीशंस बनाई होंगी वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा जो 45 टू 43 तक मिल जाएगा। उसके बाद 69 से लेके 421 तक का है। अब 45 421 मतलब ये लेवल तक का है, ये इस लेवल से। तो ये सारे जैसे कैलकुलेट होके आते हैं उसके हिसाब से हम लोग अगला एक प्रेडिक्शंस का, अगले लेवल्स का यहाँ पर एक ये बना देते हैं कि फिगर्स बना देते हैं कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है। उसी प्रकार निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बेरिश है मान के चल रहे हैं, हमें अभी हम लोग फिलहाल ऐसे मान के चल रहे हैं कि निफ्टी बेरिश है। तो बेरिश में हम लोग कैसे देख रहे हैं कि ये जो फिगर्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर फिगर्स बने हुए हैं पुट साइड के और कॉल के यहाँ पर बने हुए हैं, तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ है कि ये अगर नीचे आ रहे हैं तो जो ब्रेकडाउन मिलेगा वो 470 पे मिलेगा अगर ये फिगर्स नीचे आ जाते हैं। तो अभी फिलहाल तो मार्केट का ये बुलिश, मतलब करंट जो डेटा है डेटा के हिसाब से तो बुलिश है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सिर्फ एक बेरिश मैन्युअल डाल के देखा है कि ये फिगर्स कैसे आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए है खाली। तो यहाँ पर आपको अगर मार्केट मतलब बेरिश सेंटिमेंट में चला, रियल में चला जाएगा तो ये फिगर्स नीचे होते जाएंगे। उस हिसाब से ये जो फिगर्स बने हुए हैं वो कैलकुलेशन आपको देता है कि 470 का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल सकता है और 440 मतलब 19470 पर ये नीचे आ सकता है और टारगेट रहेगा 19434 तक का। ये टारगेट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 409 पे मिलेगा और वहाँ से टारगेट जाएगा 377 तक का। अब ये 25 पॉइंट्स के ऊपर है तो ही यहाँ पर ये दिख के आएगा। 25 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर मार्केट कहीं पर एक फॉल होकर रुक जाएगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो ये मैंने यहाँ पर कंसिडर किए नहीं है। तो ये सारे अपडेट्स हैं यहाँ के इस रिलीज़ में जो आपको मिलेंगे R1 शीट में। अभी तक जिन्होंने हम अपनी शीट जो है, हाँ, तो अपनी शीट जो अभी तक परचेस की हुए है उनको तो अपडेट्स यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं। अभी आज से सारे लोगों को अपडेट्स भेज रहे हैं। जिनको अगर गलती से किसी का मिस आउट हो गया तो ज़रूर कॉल करके मुझे बताइए। किसी का अगर मेल मिस हो गया है तो उनको दोबारा हम लोग भेज देंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसे कैसे लगा आपको, मुझे ज़रूर, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।